कांग्रेस प्रवक्ता ने अडानी द्वारा सेब सस्ता खरीदे जाने के लिए अपनी ही सरकार को घेरा। विधायक कुलदीप राठौड़ बोले, मंडियों में हिमाचली सेब 120 रुपए किलो बिकने के बावजूद महज 95 रुपए की दर से खरीद रहा है अडानी ग्रुप। राष्ट्रीय प्रवक्ता के अनुसार मुद्दा विधानसभा में उठाने के साथ साथ आज सीएम सुक्खू को भी इस बारे एक्शन लेने को कह चुके हैं। एमएलए टीओ के अनुसार उनके गृह क्षेत्र में 3 स्टोर चलाते हैं अडानी। पिछले कुछ अरसे से संसद से सड़क तक लगातार अडानी की खिलाफत कर रहे हैं राहुल गांधी व खड़गे जैसे बड़े कांग्रेस नेता। हिमाचल में सुक्खू सरकार के सत्ता में आते ही अडानी ने बंद कर दिए थे हजारों लोगों के रोजगार से जुड़े एसीसी व अंबुजा सीमेंट प्लांट। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बाढ़ प्रभावित हिमाचल को मोदी सरकार द्वारा दी जा रही मदद को नाकाफी बताया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरह कुलदीप राठौर भी कर चुके हैं बाढ़ के मुद्दे पर सत्र बुलाने की मांग। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने आज अडानी ग्रुप द्वारा हिमाचल का सेब मंडियों से कहीं कम दाम पर खरीदे जाने के लिए अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि विभिन्न मंडियों में जहां सेब 120 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है, वहीं अडानी द्वारा प्रीमियम क्वालिटी का सेब महज 95 रुपए के हिसाब से खरीदा जा रहा है, जो कि बागबानों व सेब उत्पादकों के साथ साफ साफ नाइंसाफी है। योग के विधायक राठौर ने कहा कि उनके गृह क्षेत्र में भी अडानी के 3 स्टोर है और सरकार द्वारा इस ग्रुप को जमीन भी कौड़ियों के दाम उपलब्ध करवाई गई। राठौर के अनुसार अडानी ग्रुप द्वारा बिना सरकार व बागबानों की कंसर्न के मनमाने ढंग से सेब के कम दाम तय किए गए हैं। सेब उत्पादक क्षेत्र से आने वाले राठौर के अनुसार उन्होंने जब ये मुद्दा विधानसभा में उठाया था तो सरकार की तरफ से जवाब आया कि अडानी ग्रुप से इस बारे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के मुताबिक आज उन्होंने सीएम को भी इस बारे एक्शन लेने को कह दिया है और बागबानों की सेब किलो के हिसाब से खरीदने की मांग पूरी की जा चुकी है। हिमाचल में हैवी रेनफॉल अथवा बाढ़ से हुए भारी नुकसान को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरह राठौर ने भी विधानसभा का सत्र बुलाने की राय दी थी और विपक्ष के सहयोग से केंद्र सरकार से ज्यादा मदद लेने की बात कही थी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार द्वारा हिमाचल को राहत एवं बचाव कार्य के लिए अब तक जारी किए गए बजट को मुख्यमंत्री की तरह उन्होंने भी नाकाफी करार दिया और केंद्र से ज्यादा मदद मिलने के उद्देश्य से ही वह इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाने की मांग कर रहे थे। राठौर ने उन्हें फिर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने संबंधी चर्चाओं पर जवाब देते हुए कहा कि वह पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से खुश है और उन्होंने प्रदेश कांग्रेस की बागडोर ऐसे समय में संभाली थी जब यह पार्टी काफी कमजोर हो चुकी थी। अडानी ग्रुप द्वारा मनमाने अथवा कम दाम पर सेब खरीदने के मुद्दे को लेकर कुलदीप राठौर द्वारा अपनी ही सरकार पर उठाए गए सवालों के लोग सियासी मायने भी निकाल रहे हैं और कई सोशल मीडिया यूजर सुक्खू सरकार में सब कुछ सही न होने जैसे कमेंट भी कर रहे हैं। गौरतलब है कि गत दिसंबर माह में प्रदेश में सुक्खू अथवा कांग्रेस सरकार द्वारा सत्ता संभालने के महज 4 दिन बाद ही अडानी ग्रुप ने हिमाचल में हजारों लोगों के रोजगार से जुड़े एसीसी व अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद कर दिए थे और बाद में सरकार द्वारा मैनेजमेंट तथा ट्रक ऑपरेटर यूनियन के बीच मध्यस्थता किए जाने के बाद दाड़ला घाट व बरमाणा में मौजूद यह सीमेंट फैक्ट्रियां फिर से चल पड़ी थी। पिछले कुछ अरसे से कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व व राहुल गांधी व खड़गे जैसे बड़े नेताओं द्वारा लगातार गौतम अडानी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और सड़क से सदन तक पीएम मोदी पर उन्हें लाभ पहुंचाने के आरोप भी कांग्रेस लगातार लगा रही है। पिछले 8 माह में हिमाचल के मुख्यमंत्री व अन्य कोई मंत्री हालांकि सूबे में हजारों लोगों को रोजगार देने वाले अडानी ग्रुप के खिलाफ कुछ नहीं बोले, मगर सेब के मुद्दे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आज देश व दुनिया के इस मशहूर उद्योगपति के खिलाफ पार्टी लाइन को फॉलो करते हुए मोर्चा खोला जा चुका है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को छोड़ हिमाचल के सीएम व उनके अधिकतर मंत्रियों द्वारा केंद्र से मिली अरबों की मदद के लिए धन्यवाद तक नहीं किया गया है और इस रकम को ऊँट के मुंह में जीरा बताया जा रहा है। उधर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित हिमाचल के सभी आला भाजपा नेता अरबों की मदद के लिए बार बार केंद्र सरकार का आभार जता रहे हैं और भाजपा के मुताबिक केंद्र द्वारा जहां राहत एवं बचाव कार्यों के लिए करीब 1000 करोड़ जारी किए गए हैं, वहीं एनएच व 4 लेन की रिस्टोरेशन के लिए 2000 करोड़ तथा पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण के लिए 2700 करोड़ का बजट जारी किया जा चुका है। बहरहाल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर द्वारा आज अडानी के मुद्दे पर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया जाना चर्चा में है और सोशल मीडिया पर उनका स्टेटमेंट काफी वायरल भी हो रहा है। क्योंकि मौसम के कारण अच्छी क्वालिटी कई जगह पे नहीं बन पाई, लेकिन जो सरकार ने निर्णय लिया कि इस बार किलो के हिसाब से सेब बेचा जाएगा, मैंने भी इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था। उससे किसानों को बहुत राहत किसानों को मिले। हालांकि क्योंकि ये पहला वर्ष है, कई जगह पे थोड़ी भ्रम की स्थिति भी थी, कंफ्यूजन भी था,
लेकिन सरकार ने जो है, चाहे आड़ती हो, बागवान हो, कई जगह पे नरम रवैया रखा। और आने वाले समय में मुझे लगता है आने वाले वर्षों में स्थिति में और ज्यादा सुधार होगा। जो अडानी हिमाचल में, खासकर हमारे क्षेत्र में 3 सीए स्टोर चलाते हैं, उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में सेब के रेट जो है घोषित किए। जो उच्चतम उनका था, प्रीमियम क्वालिटी का जो सेब है उसका 95 रुपए, बाकी की जो है वो उसके मूल्य जो है कम है। अब प्रीमियम का मतलब प्रीमियम होता है। अब जब मार्केट में सेब 120 रुपए तक बिक रहा है, आज मैंने पढ़ा कि 125 रुपए भी बिका है, तो ये बहुत मूल्य कम है। और मैंने, आपको याद होगा, विधानसभा के सत्र में भी ये मुद्दा उठाया था कि जब अडानी अपना मूल्य घोषित करते हैं उसका प्रभाव जो है पूरी मार्केट पे पड़ता है और मार्केट जो है स्लैश हो जाती है। और इस तरह की संभावना से इस बार भी इनकार नहीं किया जा सकता। जब मार्केट में 110, 120, 125 रुपए का बढ़िया सेब मिल रहा है, अच्छा वो प्रीमियम, वो तो मिक्स होता है जो आड़ती लेते हैं, लेकिन वहां तो सेब छांट के लिया जाता है और बाकी का जो दूसरा सेब है कम क्वालिटी का, उसके दाम वो जो है उसी हिसाब से कम करते रहते हैं। अब मैंने विधानसभा में भी पूछा था, आज भी मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा मैकेनिज्म है कि वो किस तरह से जो है मार्केट में सेब के मूल्य निर्धारित करते हैं। वो सिर्फ अपने आप में निर्धारित करते हैं। अब कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो मार्केट में, जो ओपन मार्केट में जो सेब बिक रहा है उसको भी वो देखें, सरकार के प्रतिनिधियों से बात करें, किसानों और बागवानों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात करें, उसके बाद जो है वो मूल्य जो है घोषित करें। लेकिन वो अपने आप में मूल्य घोषित करते हैं, जिससे मार्केट जो है, मार्केट में किसानों और बागवानों को नुकसान होता है। और मैंने ये बात आज सुबह प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी मैंने उनके ध्यान में बात लाई और उन्हें भी कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप करें। और अभी तो एमओयू भी उनसे साइन नहीं हुआ है, क्योंकि पिछली बार जब विधानसभा में मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या उनके साथ कोई एग्रीमेंट है, तो जवाब ना में आया था। तो मैं समझता हूं कि जल्दी ही इस विषय में भी जो है सरकार सोचेगी और उनसे जो है एग्रीमेंट साइन होना चाहिए। मैंने तो ये भी कहा था कि अगर विधानसभा का सत्र होता है तो उसमें सरकार रेजोल्यूशन लेके आए, प्रस्ताव लेके आए, और निश्चित तौर पे इसमें विपक्ष का भी समर्थन रहता, मिलजुल के हम बात करते कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। राष्ट्रीय आपदा की घोषणा के पीछे मकसद ये है कि हमारी मदद हो, आर्थिक रूप से जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी मदद होनी चाहिए, लेकिन अभी तक मदद नहीं हो पाई है। तो अगर सरकार, केंद्र सरकार हमें भरपूर मदद देती है, जितना नुकसान हुआ है वो मदद हमें मिलती है, हमारा जो मेन उद्देश्य है वो मदद से, तो इसलिए हमने राष्ट्रीय आपदा की मांग की थी। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से जितनी मदद हिमाचल की होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। कि इस वक्त जो परिस्थिति है, जब मुझे प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था उस वक्त परिस्थितियां भिन्न थी, पार्टी कोई ठीक हालात में नहीं थी और मैंने सबके सहयोग से हिमाचल में कांग्रेस को इकट्ठा किया और जीत की एक मजबूत नींव मैंने उस वक्त रखी। उस वक्त मैं विधायक नहीं था, आज मैं विधायक हूँ और मुझे अपने क्षेत्र के लोगों की भी बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है। और क्योंकि अभी जो ये आपदा आई है, इसके बाद जो रेस्टोरेशन वर्क है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा समय चाहिए और अभी मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और मुझे मध्य प्रदेश की जिम्मेवारी दी गई है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। तो मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं इस वक्त प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान संभालूं। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, मैं तब कह रहा हूं, अभी नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होने वाला है, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं है